यदि किसी भी विशेष कारण से ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है और आप इसे देखने में सक्षम हो पाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स मिलकर आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आप आज बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय है, जिसे हम वास्तविकता कहते हैं, रियलिटी कहते हैं या सच कहते हैं, या फिर आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या लेटे हों, तो ये वीडियो आप रियल टाइम में देख रहे हैं। वीडियो शायद पहले शूट किया गया हो, जारी किया गया हो, लेकिन आप अपने समय में, वर्तमान समय के अनुसार वीडियो सीधे देख रहे हैं। तो रियलिटी, तो ये जो रियलिटी या वास्तविकता है, ये झूठ भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक रूप से कहा गया है कि हम सब माया में हैं। ये जगत पूरी तरह माया है, ठीक है। इस माया को पार करके आपको मोक्ष प्राप्त करना होगा। यदि आप इस माया को पार कर पाते हैं तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। मतलब आपको बार बार जन्म लेकर यहाँ लीला नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस माया को कैसे जानेंगे कि आप माया में हैं? तो यह जानना बहुत मुश्किल है। इसे इस तरह से रचा गया है, ठीक है, इसे इस तरह से सेट किया गया है कि इस माया को समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ सके कि आप माया में हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं, मतलब जब आप सोते हैं आपने जरूर कभी ना कभी सपना देखा होगा। जीवन में एक ना एक बार तो आपने सपना देखा ही होगा। जब आप सपना देखते हैं, किसी जगह चलते हैं या किसी जगह जाते हैं, तब कार्य अनुभव होता है, ठीक है, गंध। और जब कोई आपको मारने आता है, आप तो एकदम डर जाते हैं कि अरे ये मारने आ रहा है, मुझे जगा दो, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वास्तविकता और झूठ के बीच कोई फर्क नहीं रहता। मतलब सपने आपके लिए इस तरह से सच साबित होते हैं जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही वास्तविकता सपनों के माध्यम से वास्तविक बन जाती है। तो सपना आपके लिए इतना रियल लगता है कि आप खुद डर जाते हैं कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन भाग नहीं पा रहा हूं। तो इतनी रियलिटी होती है। कोई टास्क, गंध, खाना, ठीक है, कोई बात कर रहा है, पूरी हकीकत मेल खा रही है। इस बार जब आप सपने में हैं लेकिन सब कुछ सच लग रहा है। जब आप अचानक से, जब आपकी नींद खुली, अरे नींद खुलने पर आपने देखा ये सब तो झूठ है, पूरा नकली, मुझे मारने कौन आ रहा था, मैं तो यहां सोया हुआ हूं, सब तो दिमाग के अंदर हो रहा है, ठीक है, सब तो दिमाग में हो रहा है, तो पूरा नकली हुआ। लेकिन आप समझ नहीं पाए, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक तीनों हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। लेकिन हाँ, आपका चेतन मन शायद बंद है, लेकिन अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ स्वीकार कर रहा है। लेकिन आप समझ नहीं पाए, मतलब उसी को वास्तविकता मान रहे हैं, वास्तविकता माना है, लेकिन बाद में आकर देखते हैं कि सब कुछ नकली है, झूठ है। सपने में जो हुआ वो सब झूठ है, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, ठीक है, या बैठा हूं। तो इस बार ये जो हम असल में, ये जो मैंने मान लीजिए वीडियो शूट किया है और फिर छोड़ा है, आप सीधे देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं, सो रहे हैं, या दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसे आप रियलिटी या वास्तविकता कहते हैं, इसे आध्यात्मिकता ने माया कहा है, ठीक है, वो मैंने साबित कर दिया। तो अब इस बार आप, हो सकता है कि ऐसा समय आए जब आप मर जाएं। मरने के बाद आप कहेंगे अरे यार, इस दुनिया में कितनी लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, ये वो, तरह तरह के खेल कूद, ठीक है, बहुत कुछ किया है, सब कुछ फेक था, मतलब सब असत्य, मतलब सब झूठ था, सिर्फ अनुभव था, बस महसूस करते रहे, और सब कुछ झूठ है। मतलब मरने के बाद ऐसा भी हो सकता है। और ये कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपकी आंखों पर मैंने एक लाल चश्मा लगा दिया, उसे खोल नहीं पाएंगे, आप पूरी दुनिया को क्या देखेंगे? सब लाल दिखेगा, जैसे कुर्सी, मेज, नल, पानी या लोग, जानवर, जो भी हो, सब लाल दिखेगा, क्योंकि आंखों पर लाल चश्मा है, टेल्स पूरे को सेट किया गया है, आप खोल नहीं सकते, लाल दिखेगा। लेकिन क्या वो सच में लाल है? क्या सब कुछ लाल है? लाल नहीं, मतलब जिस तरह से हमारे सेंसर हैं, जिस तरह से हमारी संरचना है, शायद हम लाल चश्मे के माध्यम से समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हम जैसे लाल चश्मे में सब कुछ लाल दिखेगा, लेकिन असल में लाल नहीं है, वो झूठ है। और अब शायद हम रियलिटी में सब कुछ रियल मान रहे हैं, लेकिन ये भी शायद झूठ हो सकता है। एक सपने जैसा ही तो है, गलती हो रही है, एक सपने जैसा, जैसे सपने में पूरी रियलिटी या वास्तविकता लगती है,
लेकिन जब जागने के बाद, मतलब सपने से जागने के बाद जब सपना टूट जाता है, तब क्या लगता है? अरे ये तो पूरा फर्जी था, झूठा था, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। तो हम शायद मरने के बाद पूरा, शायद ऐसा हो सकता है कि ये पूरा सब झूठ था, इसके अंदर हमने कितना कुछ किया, सब पूरा झूठ। ठीक है, तो यही है माया, और इस माया से हमें मुक्त होना होगा, मुक्त होना होगा। अब मान लीजिए आपकी तीव्र इच्छा है, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए कमाने की इच्छा है और वो तीव्र है, वो आप इस जन्म में कर नहीं पाए, मतलब 1 करोड़ रुपए आप कमा नहीं पाए, मतलब अचानक आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब उनकी मृत्यु हुई तब आपको वह इच्छा, यानी आपकी जो आत्मा या ऊर्जा है, ठीक है, आत्मा या ऊर्जा, ऊर्जा को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, या केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, अब आप मरेंगे नहीं, मतलब आपका ये शरीर मरेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये शरीर नाम का जो यंत्र है, ये वैसा ही है जैसे हम ये पोशाक, जब ये पोशाक फट जाती है तो हम इसे बदलते हैं, नई पोशाक लेते हैं। उसी तरह जब ये शरीर खराब हो जाएगा तो हमें इसे बदलकर दूसरा लेना होगा, मतलब दूसरा शरीर लेना होगा, अगर आपका काम पृथ्वी पर बाकी है तो। और ये काम आपकी इच्छा के कारण ही हो रहा है। इच्छा ही इस दुनिया की मुख्य शक्ति है, आप चाहेंगे तो ही सब कुछ करेंगे। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, लेकिन पहले इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, इच्छा, आप सोचेंगे कि उसकी भी एक इच्छा है, अगर इच्छा न हो तो आप सोचेंगे कैसे? ठीक है, मतलब इच्छा ही मुख्य है। अब मान लीजिए आप कोई 10 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ या जो 10 करोड़ जो आप इस जन्म में कमा नहीं पाए, उसकी इच्छा तीव्र है। उस इच्छा के कारण आपको ऐसी जगह पर जन्म लेना पड़ सकता है, चाहे वो पृथ्वी हो या किसी और गैलेक्सी का कोई और ग्रह हो। ठीक है, वहां फिर जन्म लेना पड़ सकता है, शायद वो काम पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़े, इसलिए आप जन्म के बंधन में हैं। हमें इस मुख्य इच्छा को मिटाना होगा, भगवान की इच्छा में इच्छा को मिलना होगा। जो सामान्य इच्छाएं हैं वे अलग बात हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। एक और तरह से यह भी कहा जा सकता है कि हम जो ये वर्तमान, भविष्य, अतीत कहते हैं ना, ये तीनों शायद एक ही रेखा में हो सकते हैं। मतलब हमारा जीवन शायद पहले से ही पूरी तरह से सेट किया हुआ है, पूरा एकदम मैनिपुलेट किया हुआ है, बस हम सिर्फ बीच से अनुभव ले रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए ऐसी कोई मोटी या पतली किताब हो, जो भी हो। अब जब आप किताब को बीच में खोलते हैं, अगर अचानक से बीच में खोलते हैं, तो जहां आपने खोला है वो आपके लिए वर्तमान है, लेकिन किताब की शुरुआत से वो हिस्सा अतीत हो गया। ठीक है, वो अतीत की बात हो गई। अब किताब के आखिर में भी है, वो तो भविष्य है, वो तो भविष्य है, लेकिन पूरी किताब तो है। अगर आप किताब को, मतलब मान लीजिए आखिरी के 3-4 पन्ने पहले खोले हैं, तो वो आपके लिए वर्तमान है, और कुल मिलाकर जो सामने के जितने पन्ने हो गए वो तो आपका अतीत हो गए। लेकिन पूरी किताब में वर्तमान, अतीत और भविष्य एक साथ ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपने वहीं पर खोला है, इसलिए वो आपके लिए है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं इसे समझने के लिए। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं, आप 2 घंटे की एक फिल्म देख रहे हैं, 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिल्म पूरी तरह से सेट की हुई है। अब अगर आप फिल्म को बीच से शुरू करते हैं तो बीच का दृश्य ही आपके लिए वर्तमान होगा, और वही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन फिल्म का आखिरी हिस्सा एक साथ तैयार किया गया है। आखिरी हिस्सा एक साथ तैयार करने का मतलब है कि फिल्म का जो अंत है वो भी तैयार किया हुआ है। आप सीधे अंत में भी देख सकते हैं, और जब आप फिल्म को बीच में खोलते हैं, मतलब फिल्म को बीच से देख रहे होते हैं, ठीक है, 1 घंटे की फिल्म को आपने आधे घंटे पे खोला है, ठीक है, मान लीजिए आपने आधे घंटे पे बीच में खोला है, तब आपको लगेगा कि वही वर्तमान है, लेकिन फिल्म की शुरुआत भी है। ठीक है, मतलब पूरा एक साथ ही फिल्म में वर्तमान, भविष्य, अतीत एक साथ ही फिट किया गया है। बस आप जहां देख रहे हैं वही आपके लिए अनुभव हो रहा है। अगर आप एक फिल्म पॉपकॉर्न खाते खाते, एक समोसा खाते खाते देखते हैं, वही आपके लिए अनुभव है। ठीक है, ये और बात है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम ले रहा हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? जैसे कि सियालदह रेलवे स्टेशन है और बनगांव रेलवे स्टेशन है, और उसके बीच के सफर में कई छोटे और बड़े स्टेशन भी आते हैं, क्या ये ठीक है? अब जरा कल्पना कीजिए कि आप बारासात स्टेशन से एक ट्रेन में सवार हो रहे हैं, ठीक है, बारासात स्टेशन से। तो बारासात स्टेशन आपके लिए वर्तमान समय होगा। अब आप वहां से बनगांव की ओर यात्रा करेंगे, तो बनगांव आपके लिए भविष्य का समय होगा। अब मुझे यह बताइए कि इस स्थिति में अतीत कौन सा हुआ? अतीत तो सियालदह स्टेशन का पिछला हिस्सा तो पूरी तरह से अतीत बन गया। अब जब आप बारासात स्टेशन से ट्रेन में चढ़ेंगे,
तब आप किस ड्रेस में चढ़ेंगे, क्या बातें करते हुए चढ़ेंगे, कुछ खाते हुए चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे, ठीक है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा, खुदाबो होगा, ठीक है। अगर आप कुछ खाते खाते ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो आपका अनुभव होगा, आपका चरित्र या आपका कर्म रहेगा, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए मौजूद रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत और भविष्य नहीं है। पीछे अतीत में सियालदह भी है और आगे भविष्य में बनगांव भी है। पूरी सेटिंग एक ही लाइन में है, ठीक है, पूरी सेटिंग एक ही सीधी लाइन में है। बस आप ही यहाँ बेतरतीब ढंग से चले आ रहे हैं, इसीलिए आपको ये सब अभी का लग रहा है, जबकि सियालदह स्टेशन और बनगांव स्टेशन तो पहले से ही वहां मौजूद हैं, ठीक है। मतलब सियालदह स्टेशन से बनगांव स्टेशन तक कुल एक लाइन है, आप रैंडमली यहाँ चढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए वर्तमान है। अगर आप 12/7 के अलावा 2 और प्लेटफॉर्म मतलब पार करके चढ़ते तो वो आपके लिए वर्तमान होता। तो क्या इसका मतलब है कि 12/7 प्लेटफॉर्म नहीं है? 12/7 प्लेटफॉर्म तो है ही, ठीक है। तो यही बात है कि हमारे मतलब वर्तमान अतीत भविष्य तीनों ही एक ही पंक्ति में हैं। हम जो अलग मान रहे हैं वो अलग नहीं है, ठीक है। सब कुछ एक माया के अंदर है। ये माया इस तरह से सेट की गई है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब जब भी आप इसे पार करने की कोशिश करेंगे तभी आपको सर्वर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी आप इसे पार करने की कोशिश करेंगे, माया को समझना शुरू करेंगे, तभी माया आपको और ज्यादा दबाव देगी ताकि आप माया में उलझे रहें, ऐसा कुछ है। मतलब पूरे समय में हम यहां बस बेतरतीब ही रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी एक पूरी तरह से माया है, ठीक है। हम पूरी तरह से एक माया में हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि हमारा कर्म तो पूरी तरह से बेकार है। नहीं, हमारे कर्मों का हर एक कर्म का असर होता है, ठीक है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म की प्रतिक्रिया होती है, यानी उसका फल होता है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी करें दुनिया में, आप जो भी करें, उन सभी कर्मों का एक फल होता है, यानी एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता में एक और बात कही है, जो ये है कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तब तक उसे पृथ्वी पर या किसी अन्य आकाश गंगा के किसी ग्रह पर या किसी भी ग्रह पर बार बार किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही होगा, उसकी इच्छा के कारण ही। इच्छा को मिटाना होगा, तीव्र इच्छा होने पर उसे बार बार आना पड़ेगा। तीव्र इच्छा को मिटाना होगा। जो सामान्य इच्छाएं हैं, जीवन चलाने के लिए जो सामान्य इच्छाएं हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रबल इच्छा हो तो उसे बार बार आना होगा। यहां एक बात याद रखिएगा, प्रबल इच्छा और जो हल्की इच्छाएं हैं, जो प्रबल इच्छाएं हैं, उन्हें आपको अपनी उम्र ढलने से पहले, यानी मृत्यु से बहुत पहले ही पूरा कर लेना होगा, ठीक है। यहां एक बात याद रखिएगा, जो लोग उम्र दराज होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, वैसी गहरी इच्छाएं फिर नहीं रहती। मतलब उनकी कोई खास इच्छा नहीं रहती। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति तो ऐसा ही चाहता है कि हम मर जाएं तो छुटकारा मिल जाए, जल्दी उठा लो, ठीक है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति कह दे कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब तो बस भगवान के पास जाना ही है। मतलब दूसरी बात यह है कि उनकी इच्छाएं पूरी तरह से सीमित हो जाती हैं। तो जो लोग उम्र दराज होकर मरते हैं, उनके इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे साफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से शायद पार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन जो अचानक मर जाते हैं, मतलब कम उम्र में किसी दुर्घटना या किसी कारण से, या अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब सर्वर से लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ब्रह्मांड की पूरी माया है, या फिर जो अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे आप लॉग इन थे, वैसे ही अब आप लॉग आउट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शायद फिर से यहाँ वापस आना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि शायद आपका कर्म पूरा नहीं हुआ है। आपका सामान्य रूप से बूढ़े होकर मरना वो बात अलग है, लेकिन हाँ, दुर्घटना में जो मरना होता है, ये भी एक अलग बात है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती इसमें। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अनजाने में हो रहा है, और इस माया से मुक्त होने के लिए आपको मोक्ष प्राप्त करना होगा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बाधा इच्छा बनेगी। आपकी इच्छा ही बाधा बनेगी। लेकिन अगर इच्छा ना हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दो चीजें, लेकिन इस इच्छा में फर्क है। जो ये है, मान लीजिए आपको ये इच्छा रखनी होगी कि आप मोक्ष प्राप्त करेंगे,
ये इच्छा तो आपको रखनी ही होगी, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो आपको सांसारिक माया में बांधे रखे। ऐसी इच्छा रखना ठीक नहीं है, ठीक है? इच्छा सामान्य हो तो चलेगा, इच्छा तीव्र हो तो नहीं चलेगा, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, यानी मैं कौन हूं, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, क्या मैं जैसा कुछ होता है या कुछ नहीं होता? नहीं, यह पूरी तरह झूठ है। न हम होते हैं न मैं होता हूं। क्या जवाब देंगे? अगर मैं पूछूं आप कौन हैं, क्या कहेंगे? आप अपना नाम बताएंगे? राम, श्याम या कोई और नाम? जैसे मैं धनंजय मंडल हूं। ठीक है, ऐसा शायद आपका कोई नाम होगा। नाम तो नाम है, नाम आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आप शायद कहेंगे कि मैं अपने माता पिता की संतान हूं। हाँ, आप माता पिता की संतान हैं। आप माता पिता की वजह से ही दुनिया में आए हैं, ये पक्का है। लेकिन पिता, माँ, आप तीनों व्यक्ति पूरी तरह से अलग हैं। अगर आपके शरीर को छुआ जाए तो शारीरिक रूप से माता पिता को स्पर्श नहीं होगा, ठीक है? हाँ, रिश्ते के तौर पर चोट लग सकती है और बुरा लग सकता है, और किसी व्यक्ति को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से छूने पर, आपके शरीर को छूने से माता पिता को स्पर्श नहीं होगा। तीनों व्यक्ति पूरी तरह से अलग हैं। मानसिक रूप से यानी रिश्ते के नाते चोट लग सकती है, ठीक है? तीनों बिल्कुल अलग हैं। शायद आप कहें हाँ ठीक है, हम तीनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, लेकिन मैं आत्मा हूं। हाँ, अगर आप आत्मा कहते हैं तो मैं भी कहूंगा कि मैं आत्मा हूं। लेकिन हाँ, आपके आत्मा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ऐसा नहीं है कि जो आत्मा आपके पास है या मेरे पास कोई खास वजूद है। मेरे पास भी आत्मा है, मेरे पास जो ये है ये नहीं। मेरे पास भी आत्मा है, आपके पास भी आत्मा है, ठीक है? या ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन वो आत्मा, आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो भी कार्य किए हैं, उन कर्मों की जो स्मृति या कुल डेटा है, वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है या संलग्न है। मेरे कर्म मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किंतु किछु समय के लिए शायद आपकी आत्मा इस शरीर में है, कुछ समय के लिए शायद मैं इस शरीर में हूं, लेकिन आपके पास भी जो आत्मा है, मेरे पास भी वही आत्मा है। अब अगर आप कहें कि मेरे पास बॉडी है, वही बॉडी मेरे पास भी है। चेहरा अलग है, ठीक है, लेकिन हड्डी, मांस, खून इन्हीं तीन चीजों से बनी है। आपकी भी उन्हीं तीन चीजों से बनी है। बस यही बात है, ठीक है? अब जब आप दुनिया में आए थे तब तो छोटे थे। तब जब मान लीजिए आपकी उम्र 6 महीने थी, 1 साल थी, तब तो मैं बना नहीं था। तब तो आप मासूम होते हैं, कुछ भी देखकर सुंदर से हंस देते हैं। खुद पॉटी कर रहे हैं, अपनी पॉटी को मल रहे हैं, ठीक है? मतलब आप तो, आपके अंदर मैं जैसा कुछ नहीं बना। जितना आप सीखते गए, सीखा, जाना, समझा, नियमों के दायरे में आए या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, डेटा जानकारी जमा हुई, तब तो उस डेटा की जानकारी के आधार पर मैं बना हूं। और आपको एक नाम दिया गया है, भाई तुम्हारा ये नाम है, ठीक है? राजेश, मिथुन, ठीक है? लो, राम, श्याम, ऋतु, मधु, कोई एक नाम। तुझे इन्हीं नामों से रहना होगा। नाम लेकिन दिखता नहीं है, कागजों में शायद है, ठीक है? आप शायद शरीर पर नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम, नाम तो नाम ही है। ये नाम आपको दिया गया है, नाम आपको दिया गया है। शायद किसी ने जन्म से बहुत पहले ही नाम तय कर लिया था या जन्म के बाद तय किया, लेकिन नाम आपको दिया गया है, ठीक है? और जब आपने जानकारी इकट्ठा की, ज्ञान अर्जित किया, नियमों के दायरे में आए, सब कुछ जान लिया, तब आप बन गए। मतलब मैं बन गया, मैं बन गया, यानी जानकारी के आधार पर। पूरी जानकारी को गायब कर दीजिए। आपने जो कुछ भी जाना है उसे पूरी तरह से भुला दीजिए, तब आप निर्भय हो जाएंगे। मतलब सब कुछ देख के आप हैरान हो जाएंगे। जब छोटे बच्चे देखते हैं, ऐसे ही देखते रह जाते हैं, तो आप भी ऐसा ही देखेंगे, ठीक है? तो ये जानकारी, इसी जानकारी को मैं डेटा कह रहा हूं। और क्या? और ये शरीर तो पंचभूतों से बना है। हड्डी, मांस, रक्त, इन तीनों से बना है। शरीर सबके पास है, ठीक है? हाथी के पास भी एक शरीर है, कुत्ते के पास है, बिल्ली के पास है, इंसानों के पास, हमारे पास भी है, ठीक है? हाँ, उनमें ये काम ज्यादा होता है। मतलब भावनाओं का जुड़ाव, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये सब उनमें काम ज्यादा होते हैं, ठीक है? हाँ, बुद्धि के मामले में हम ज्यादा है, ठीक है? हाथी का शरीर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुद्धिमान है। हाथी का सिर बड़ा है पर बुद्धि कम। हमारे पास बुद्धि है। अगर कहें कि हाथी का पैर ऐसा है, ये भी उनकी पकड़ने की क्षमता, बंदर में पकड़ने की क्षमता है, मूंगफली झटपट खाने की क्षमता है, बंदर में सब कुछ करने की क्षमता है, ठीक है? लेकिन हमसे बुद्धिमान नहीं। बंदर की जो प्रजाति है वे लेकिन हमसे बुद्धिमान नहीं है, ठीक है? लेकिन हम तो पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, ठीक है? हमें ज्ञान और बुद्धि है, ठीक है? फिर विवेक, ज्ञान से बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है, बुद्धि से विवेक का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? तो ये तीन शक्तिशाली चीजें हैं। ये तीनों अन्य प्राणियों में भी हैं, उनकी मात्रा कम है, हमारे अंदर उनकी मात्रा अधिक है।
ठीक है। और वैसे भी ये हड्डियों, मांस, रक्त जैसी चीज़ों से ही बना है और कुल मिलाकर बाकी ये शरीर तो खा पी कर ही बना है। आप इतनी बड़ी अवस्था में तो नहीं आए थे, आप छोटी अवस्था में आए थे। खा पी कर ही आप इतने बड़े हुए हैं। खाने का हर हिस्सा आपके शरीर में है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। आज जो आप कह रहे हैं ना कि मैं ये, आप ये, जब आप 1 साल के थे वो एक धारा में था, 12 साल के थे वो एक धारा था, 15 साल के थे वो एक धारा में था, तब तक एक मैं था। 18-20 साल के थे वो भी एक धारा में था, 30 साल की उम्र वो एक धारा है, 50 साल की उम्र वो भी एक सिलसिला है। मतलब आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, मैं तो बदल रहा हूं। मतलब आपकी जानकारी ऐसा नहीं है कि आप बस इतना ही जानते हैं। आपकी जानकारी दिन ब दिन बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसा है। मतलब ये तय नहीं है कि बस इतना ही है, नहीं, आपकी जानकारी का स्तर बढ़ रहा है। सीखने गए हैं, अनुभव हुआ है, महसूस हुआ है, तो आप अब किसे मैं कहेंगे? 30 साल की उम्र में जो कुछ जाना है, क्या उसे मैं कहेंगे? या 50 साल की उम्र में जो कुछ जाना है, वहां जो अनुभव हुआ है, क्या उसे मैं कहेंगे? और अगर जानकारी को मैं कहे तो जानकारी तो सबके पास है, वो मैं पहले ही कह रहा हूं। सुनिए, मान लीजिए कि मैं वेस्ट बंगाल में ही रहता हूं, क्या ये ठीक है? मान लीजिए मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं। अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन है। हावड़ा स्टेशन को तो बहुत से लोग जानते हैं। अब जो जानकारी उनके पास है, जानकारी मतलब डेटा, वो डेटा मैं ही हूं, ठीक है। जो जानकारी हम जानते हैं या जो ज्ञान हमने अर्जित किया है या जो डेटा हमारे पास है, उसी डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं। और उसी डेटा में हमारा नाम भी शामिल है, नाम भी दर्ज है। भाई, यही तेरा नाम है। ये तुम्हारे माता पिता ने बताया है, समाज में ऐसे चलना होगा, ये नियम और कानून है, ऐसे कपड़े पहनने होंगे। तुम यह व्यक्ति, कुतल जानकारी है। और जानकारी में वो हावड़ा स्टेशन भी है, वो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा स्टेशन है, वो स्टेशन जानकारी में शामिल है। इसका मतलब है कि उस जानकारी में हावड़ा स्टेशन की जानकारी भी है, हावड़ा स्टेशन मौजूद है। इसका मतलब देखिए, हावड़ा स्टेशन सिर्फ मैं ही नहीं जानता, और भी बहुत लोग जानते हैं, उनके अंदर भी वही हावड़ा स्टेशन है। इसका काम है कि जो हम देख रहे हैं, अगर कोई और अपने मैं को जाने तो मेरा मैं सिर्फ मेरा नहीं रहता, मैं तो असल में सब में घुल मिल गया हूं। मतलब जो मैं खुद में कहता हूं, वो दूसरों में भी है। तो हम जो मैं कहते हैं वो एक मिश्रण है। मतलब पूरा सब कुछ मैं ही हूं, ठीक है, सब कुछ मैं ही हूं। हम तो मिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अकेला हूं। आपके अंदर जिस मैं की आप बात कर रहे हैं, उस मैं में मैं भी हूं, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी पे आधारित है, ठीक है। आप जो जानते हैं उस जानकारी में शायद मैं भी कुछ जानता हूं, ठीक है, या शायद आप वो जानते हैं जो मुझे पता है। तो मिक्स, उसी हिसाब से, उस एंगल से देखें तो हम सब एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि मैं हर चीज में हूं, मैं पृथ्वी के कण कण में हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जहां मैं नहीं हूं। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं भी हूं, मैं हर कण कण में हूं। जब किसी को सुख मिलता है तो मुझे भी सुख मिलता है, जब किसी को दुख मिलता है तो मुझे भी दुख मिलता है। मैं सब कुछ हूं और मैं ही फिर कुछ भी नहीं हूं। तो ये कैसे, आप कैसे समझेंगे कि ये कैसे होता है? मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ सके कि हम सब एक हैं। हम में से कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, अलग अलग रूप में हैं, लेकिन माया में हैं, लेकिन हम सब एक हैं। माया हमें एकता देखने नहीं दे रही, वो हमें रोक रही है। आप इसे कैसे समझेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ पाएं। वो ये है कि हमारी ये दुनिया पदार्थ या ऊर्जा से बनी है। हमारी इस दुनिया में जो कुछ भी है सब पदार्थ या ऊर्जा है, ठीक है। मान लीजिए कुर्सी, मेज, पत्थर, ठीक है, ईंट, रेत, इंसान, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, दुनिया में जो कुछ भी है वह सब पदार्थ या ऊर्जा है। देखिए, मेरा ये शरीर, ठीक है, मैटर, मैटर पदार्थ क्या है यह मैं पहले समझा देता हूं। किसी भी चीज का अगर द्रव्यमान है, भार है, और वो कोई जगह घेरती है तो उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं, ठीक है। पदार्थ या मैटर कहते हैं। मतलब मेरा यह ठोस शरीर, मैं एक जगह घेरे हुए हूं, मेरा द्रव्यमान है, ठीक है, मास है, ठीक है। पत्थर का भी वैसे ही द्रव्यमान है, कोई एक जगह, थोड़ी सी जगह घेरे हुए है और उसका द्रव्यमान है, ठीक है, ठीक है। तो वही वही सब मैटर या पदार्थ हैं। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी मैटर का ही एक हिस्सा है। मतलब पदार्थ के अंदर ही ऊर्जा मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा अलग रूप है। मान लीजिए मोमबत्ती, मोमबत्ती भी एक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन मोमबत्ती तो असल में पदार्थ है। क्या ये ठीक है? अब जब हम मोमबत्ती जला रहे होते हैं तब तो इसका मतलब है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लेकिन ऊर्जा
ऊर्जा का सृजन हो रहा है, यानी पदार्थ का क्षय हो रहा है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। लेकिन वही ऊर्जा उत्पन्न होने के पश्चात पुनः एक बार फिर से पदार्थ का रूप धारण कर रही है। मतलब मैटर पदार्थ से एनर्जी बन रही है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है और एनर्जी से फिर किसी मैटर पदार्थ का रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। कोई एक लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी मैटर पदार्थ है, जब लकड़ी को जलाएंगे तब लेकिन ऊष्मा, ऊर्जा या एनर्जी उत्पन्न हो रही है, लेकिन जो उत्पन्न हो रही है वो मैटर का एनर्जी में रूपांतरण है। अब एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर से मैटर में बदल रहा है। जब राख बन रही है, राख फिर से मैटर है। ठीक है, राख तो मैटर है लेकिन वो अलग रूप में है। ठीक है, वो अलग रूप में है। मैं शायद उतना अच्छे से समझा नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो ऐसी बात है कि हमारी दुनिया में हम सब एक ही हैं। कोई मैटर पदार्थ के रूप में है और मैटर पदार्थ ही एनर्जी का रूप लिए हुए है। एनर्जी उसी के अंदर है लेकिन वो एक अलग आयाम में है। ठीक है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर। ठीक है, ये 3 युग हुए हैं। अब ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र 5100 कितने साल चल रही है? ठीक है, 5100 वर्ष पूर्व जब कृष्ण साक्षात भगवान के रूप में विद्यमान थे, तब उन्होंने स्वयं कहा था, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना यहां कुछ भी नहीं है। वे अर्जुन से कह रहे थे कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हो, यहां जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूं। मैंने कई बार जन्म लिया है और कई बार इस मिट्टी में मिल गया हूं। कहते हैं, अर्जुन तुम ये नहीं जानते, मैं ये जानता हूं। ठीक है, मैंने कितनी बार जन्म लिया है और कितनी बार मरा हूं। ठीक है, तो सूर्य मैं, चंद्र मैं तुम मैं विश्व हूं, मैं परशुराम था। ठीक है, मैं सब कुछ हूं। मैं लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और देवराज इंद्र हूं। मैं सब कुछ हूं। मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, तो मैं दुनिया के हर कोने कोने में हूं। इसका मतलब है कि मैं आप सब के बीच में हूं। श्री कृष्ण के अनुसार मैं कुछ नहीं है, अगर है तो सब मैं ही है। अकेला मैं नहीं, क्योंकि डेटा के आधार पर ही हम इसे मैं मानते हैं। लेकिन वो तो जो डेटा मैं जानता हूं वो दूसरे लोग भी जानते हैं। उसके पास भी उस आम की संरचना की, अगर मैं इतना होता हूं, अगर ये इतना 90% होता है, 10% उस आम में मेरा मैं भी जानता हूं। तो मेरा मैं और उसका मैं कुछ हिस्सों में मिल गया। हाँ, मान लीजिए लंदन का कोई शायद भारत पश्चिम बंगाल का हावड़ा स्टेशन नहीं जानता, तो वो उसके मैं में नहीं है, लेकिन वो भारत तो जानता है। उसके मैं में भी मैं हूं। तो हम सब लेकिन कनेक्शन में हैं। हम सब 3D डायमेंशन में ही हैं। 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन, 5D डायमेंशन और भी डायमेंशन हैं जो शायद हम नहीं जानते, लेकिन हम सब तो 3D डायमेंशन में ही हैं। 3D डायमेंशन के लोग। ठीक है, अब आप इस डायमेंशन को कैसे समझेंगे कि आप 3D डायमेंशन में हैं या आप 3D डायमेंशन के व्यक्ति हैं? कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप एक जगह खड़े हैं, सामने एक पक्षी देखा, आपके दोस्त ने फोन किया, आपने कहा कि एक पक्षी देखा है। दोस्त ने तब पूछा कि पक्षी कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? सामने देखा है या पीछे? सामने या पीछे देखा है? ये एक लाइन में हो गया। आगे या पीछे? एक लाइन में, एक डायमेंशन हो गया। अब आपने शायद कहा कि नहीं, मैंने यहां नहीं देखा। अब दोस्त ने पूछा, दाहिनी तरफ देखा है या बाईं तरफ देखा है? अब आपने कहा कि नहीं, दाएं तरफ या बाएं तरफ नहीं देखा। दाएं तरफ और बाएं तरफ ये एक लाइन में हुआ, 2 आयाम हो गए। अब आपने कहा नहीं, ये भी मैंने नहीं देखा। तो दोस्त ने पूछा कि ये ऊपर देखा है पक्षी को या नीचे देखा है? ऊपर और नीचे एक ही लाइन में, ये एक और आयाम बन गया। मतलब 3 आयाम हो गए। हम इसे 3-3 दिशाओं के रूप में जान या समझ सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस 3D डायमेंशन के लोग होकर हम 5D डायमेंशन की सब कुछ कैसे समझेंगे? शायद पूरी सेटिंग हो सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया था ना किताब के अंदर, किताब चाहे कितनी भी मोटी या पतली हो, जब आप अचानक से किताब को बीच से खोलते हैं तो किताब का बीच वाला हिस्सा आपके लिए वर्तमान हो जाता है। लेकिन किताब में पहला पेज भी है और आखिरी पेज भी है, मतलब शुरुआत भी है और अंत तक पहले से ही पूरी सेटिंग की हुई है। आप बीच में आए हैं, बीच में आकर चाय पीते पीते किताब देख रहे हैं। बस आपके लिए वो अनुभव चाय पीते पीते। अगर आप बिस्किट खाते खाते किताब पढ़ते तो आपको बिस्किट खाते खाते ही वो अनुभव होता। बस यही तो बात है। लेकिन क्या किताब में कुल वर्तमान, अतीत मतलब भविष्य और अंत तक, शुरू से आखिर तक पूरी लिखावट, पूरी सेटिंग की गई है। ठीक है, तो हम 3D डायमेंशन में हैं। अब 4D डायमेंशन कैसे समझेंगे? 5D डायमेंशन कैसे समझेंगे? एक और बात, डायमेंशन समझने के लिए मान लीजिए कागज है, चौकोर कागज, वही कुल जगह है
और वहां से अगर एक चींटी को छोड़ दे तो क्या चींटी ऊपर नीचे जा पाएगी? कागज को लिटा दिया और चींटी उस कागज से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और ऊपर चढ़ने का भी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब चींटी सिर्फ सीधा ही चल पाएगी, मतलब एक डायमेंशन में, दो डायमेंशन में जा पाएगी, तीन डायमेंशन में लेकिन जा नहीं पाएगा। वो 2D डायमेंशन हुआ, मतलब पेपर को चौकोर कर दिया, ठीक है, चौकोर कर दिया, एक लाइन में गया और इस लाइन में गया, ठीक है। दो डायमेंशन तो है लेकिन मैं ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जा पाया, तो वो तो 2D डायमेंशन में हो गया। हाँ, चींटी तो वैसे 3D डायमेंशन की चींटी है। 3D डायमेंशन तो इस्तेमाल कर सकती है, वो तो दीवार पे चढ़ सकती है, ठीक है, गड्ढे के अंदर भी जा सकती है, ठीक है, इधर उधर सब जगह जा सकती है। 3D डायमेंशन का इस्तेमाल करती है तो ये बात है। और एक और बात, हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ 3D डायमेंशन है। हाँ, लेकिन हर कोई 3D डायमेंशन का उपयोग नहीं कर सकता। पत्थर 3D डायमेंशन है लेकिन वो 1D का भी उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ ऐसा ही मामला है, मतलब हमारी दुनिया में सब कुछ 3D है लेकिन कोई 3D का इस्तेमाल करता है, कोई 2D का इस्तेमाल करता है, कोई 1D का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो मान लीजिए अगर हम अपने इस शरीर पर सामने से रोशनी डालें तो अब हमारी एक परछाई पीछे की तरफ पड़ेगी, तो वो परछाई तो 2D डायमेंशन की होती है, परछाई तो 2D होती है, ठीक है। हमारा शरीर 3D है, 3D डायमेंशन की परछाई तो 2D होती है। अब शायद किसी और गैलेक्सी के, किसी और ग्रह से या किसी और जगह से हमारा शरीर शायद 5D या 4D की परछाई जैसा होगा। 3D बॉडी की छाया लेकिन 2D होती है, कैसी छाया होगी? तो 5D 6D बॉडी शायद उनकी परछाई ही हमारी ये बॉडी हो सकती है। कौन कह सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। पूरी माया की सेटिंग। इस माया को पार करने के कुछ तरीके हैं, यानी माया से डिस्कनेक्ट होने के कुछ तरीके हैं। माया में आप लॉगिन हैं लेकिन लॉग आउट होने के कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से आपको इसे पार करना होगा। जैसे कर्म योग के माध्यम से कर सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम से कर सकते हैं, भक्ति योग के माध्यम से कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं और शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में ये आसान है या मुश्किल है? मतलब आप जिन दो लोगों की शक्ति से इस पृथ्वी पर आए हैं वो शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को शरीर में धारण कर ब्रह्मचर्य के माध्यम से उसे बनाए रखते हुए ऊर्ध्वगामी करना होगा, दिमाग तक पहुंचना होगा ध्यान के जरिए। मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएंगे। आप चाहे कितने भी कठोर नियम रखें, जिस शक्ति के द्वारा आप पृथ्वी पर आए हैं उस शक्ति को अपने शरीर में बनाए रखकर मेडिटेशन के माध्यम से उस शक्ति को ऊपर उठाकर अपने शरीर में कुंडलिनी शक्ति को ओपन करना होगा। हमारे इस शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है और अंत में सहस्रार चक्र है। बीच में अब मणिपुर चक्र है, हार्ट चक्र का है, उसके बाद थर्ड आई है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 7 चक्र हैं, ठीक है। इन 7 चक्रों में से हम ज्यादातर मूलाधार चक्र में रहते हैं, ठीक है। हमारा मूलाधार चक्र नीचे है, ठीक है। उस चक्र में हम में से अधिकांश की पूरी तरह मृत्यु हो जाती है। जब तक हम ऊपर के चक्रों में उठते नहीं जाएंगे तब तक हम मोक्ष की ओर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी कई तरह के उपाय हैं, मतलब इस माया से डिस्कनेक्ट होकर मोक्ष प्राप्त करने के कई उपाय हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में एक और सीक्रेट उपाय बताता हूं, जो है टोटल मेडिटेशन। केवल थोड़ा सा ब्रह्मचर्य करने से काम नहीं चलेगा। टोटल मेडिटेशन करते करते आपको समाधि की अवस्था में जाना होगा, उस स्थिति में जाना होगा। समाधि से मेरा मतलब है महादेव जिस अवस्था में रहते थे, यानी बिल्कुल समाधि की स्थिति में। उस अवस्था में जाने पर आप माया को बहुत करीब से देखेंगे, आप माया को समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन माया आप पर हमला करेगी, लेकिन आपको ध्यान के माध्यम से उस अवस्था में, उस स्थिति में जाना होगा। माया को पार करना ही होगा। अगर आप माया को पार कर लेते हैं तो आप अनायास ही समाधि अवस्था में जा पाएंगे, लेकिन माया आपके ध्यान में बाधा डालेगी, ठीक है। बार बार किसी न किसी गैलेक्सी के किसी न किसी पृथ्वी पर, बार बार किसी न किसी रूप में, चाहे जड़ वस्तु हो या जीव, किसी न किसी रूप में आपको ये लीला खेल करने के लिए आना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात है। तो उस स्टेज पे आप अचानक नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आज ध्यान किया और कल चले जाएंगे। धीरे धीरे आपने आम के पेड़ का पौधा, मतलब पौधा नहीं, आम की गुठलू ट्रांजैक्शन आज बोई, क्या अचानक कल आम खा पाएंगे? नहीं। आम का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा उसके बाद फल देगा, तब तो आप खाएंगे, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपको इस ध्यान प्रक्रिया को पर्याप्त समय देना होगा। आप माया को बहुत करीब से देख सकते हैं, ठीक है। ये एक चाबी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, समझे। ब्रह्मचर्य के बिना आप मन पर काबू नहीं पा सकेंगे। मतलब मोटे तौर पर इंद्रियों को वश में करना होगा,
ठीक है, या बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना नहीं पड़ेगा। किसी और गैलेक्सी में या इसी गैलेक्सी में किसी ग्रह पर, किसी दुनिया में कुत्ता, इंसान और भी विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पूरी मुक्ति। ठीक है, तो फिर आपको मोक्ष पाने की इच्छा मन में रखकर अपने कर्मों को करना होगा। ठीक है, बहुत तीव्र यानी अत्यधिक प्रबल इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, मान लीजिए आपने 100 फुट खोदा और 1 इंच खोदा। 100 फुट खोदने पर निश्चित रूप से बहुत गहरा होगा, और खोदने के बाद जब आप उस गड्ढे को भरेंगे तो कितनी मिट्टी लगेगी? वो सारी मिट्टी फिर से डालनी पड़ेगी। शायद थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन मिट्टी बहुत डालनी पड़ेगी। और 1 इंच खोदने पर कितनी मिट्टी डालनी पड़ेगी?